वो एक नहीं बल्कि कई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, यानी अच्छे खासे पढ़े लिखे होंगे। मगर एक छोटी सी गलत जानकारी ने वीसी साहब को जेल की हवा खिला दी। मामला गाजियाबाद का है। गाजियाबाद पुलिस को एक लेटर मिलता है कि ओमान के हाई कमिश्नर गाजियाबाद के दौरे पर हैं, लिहाजा प्रोटोकॉल के तहत उन्हें ज़रूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन लेटर में बस 2 शब्दों की गलती थी और वीसी साहब का भांडा फूट गया। वो कहते हैं ना कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है, और जब इंसान अकल से मात खा जाता है तो फिर नकल की पोल खुल ही जाती है। 3 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर के पद पर रह चुके 66 साल के इन बुजुर्ग के साथ कुछ ऐसा ही। इन्हें अब गाजियाबाद की पुलिस ने ठगी और जालसाजी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर प्रोफेसर के.एस. राणा, जी हाँ, यही नाम है इनका। असल में राणा साहब इन दिनों एक एनजीओ के लिए काम करते हैं, लेकिन उन्हें लाल नीली बत्तियों वाली गाड़ी में पुलिस की सुरक्षा में पूरे तामझाम और भौकाल के साथ घूमने का बहुत शौक है। और बस यही शौक उन्हें इस बार पुलिस की जाल में फंसा गया। हुआ यूं कि डॉक्टर प्रोफेसर के.एस. राणा ने खुद को ओमान का हाई कमिश्नर बताते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी और बताया कि जनाब इन दिनों गाजियाबाद के निजी दौरे पर हैं और इस दौरे में उनकी सेवा और सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी की दरकार है। लेकिन सुल्तानेट ऑफ ओमान की ओर से कथित तौर पर लिखी गई इस चिट्ठी में एक ऐसी बारीक मगर बड़ी गलती थी जिस पर गाजियाबाद के कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा की नजर पड़ गई, और बस यही उन्होंने इस चिट्ठी को वेरीफाई करने का फैसला किया और डॉक्टर प्रोफेसर के.एस. राणा की पोल खुल गई। असल में इस चिट्ठी में डॉक्टर प्रोफेसर के.एस. राणा को हाई कमिश्नर ऑफ सुल्तानेट ऑफ ओमान बताया गया था, जबकि हकीकत यह है कि जिन मुल्कों में ब्रिटिश राज नहीं रहा उन देशों में हाई कमिश्नर नहीं बल्कि एम्बेसडर होते हैं। ब्रिटिश राज वाले देशों को कॉमनवेल्थ देशों के तौर पर गिना जाता है, और चूंकि ओमान पर कभी ब्रिटिश हुकूमत रहा ही नहीं, तो ऐसे में भारत में ओमान का नुमाइंदा भी हाई कमिश्नर नहीं बल्कि एम्बेसडर ही होगा। बस नकल की कोशिश कर रहे राणा साहब से यही एक गलती हो गई। गाजियाबाद पुलिस ने फौरन इस लेटर को वेरीफाई करने का फैसला किया और ओमान एम्बेसी से डॉक्टर प्रोफेसर के.एस. राणा के बारे में जानकारी मांगी। पता चला कि ऐसा कोई आदमी ओमान एम्बेसी में है ही नहीं। और बस इसी के बाद पुलिस ने डॉक्टर राणा को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से एक चमचमाती मर्सिडीज GL 350 CDI SUV भी बरामद कर, जिस पर लाल नीली बत्ती और फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी थी। देखिए, गाजियाबाद पुलिस को इन्होंने एक प्रोटोकॉल के लिए लेटर इशू किया था, जिसी क्रम में ये इनको प्रोटोकॉल दे दिया गया था, लेकिन उसी समय जो डॉक्यूमेंट इन्होंने भेजा था उसमें थोड़ी संदिग्धता थी पाई गई, और उसी क्रम में संदिग्ध डॉक्यूमेंट के आधार पे इनसे थोड़ी पूछताछ की गई। दरअसल आरोपी बुजुर्ग के.एस. राणा को अलग अलग शौक थे। उसको हाई प्रोफाइल जिंदगी जीने का शौक था और इसी के चलते वो महंगी गाड़ियों में घूमता था, नंबर प्लेट फर्जी लगाता था, लाल बत्ती लगाता था ताकि उसका भौकाल मार्केट में टाइट रहे, और शायद यही भौकाल उसे ले डूबा। दरअसल उसने जब गाजियाबाद पुलिस को एक चिट्ठी लिखी और सुरक्षा की मांग की, तभी पुलिस का माथा ठनक गया और उसका पूरा नेक्सस सामने आ गया। वैसे राणा ने एक और भी गलती की। उन्होंने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिए डायरेक्ट गाजियाबाद पुलिस को लिख दिया, जबकि नियम के मुताबिक अगर किसी भी देश का हाई कमिश्नर राजधानी दिल्ली के बाहर कहीं किसी दौरे पर जाता है तो उसके ऑफिस से पहले विदेश मंत्रालय को सूचना दी जाती है और विदेश मंत्रालय संबंधित जिले के अधिकारियों को चिट्ठी लिखता है। लेकिन यहाँ राणा साहब ने खुद ही गाजियाबाद के जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखी, और ये ओवर स्मार्टनेस भी इन बुजुर्ग के पकड़े जाने की एक वजह बनी। पुलिस ने जब डॉक्टर प्रोफेसर के.एस. राणा के कब्जे से बरामद की गई कार के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि ये कार भी उनकी नहीं बल्कि किसी और की है, और उन्होंने इस कार में जाली नंबर प्लेट लगा रखी है। पुलिस की माने तो पूछताछ में गिरफ्तार बुजुर्ग ने बताया है कि वो कई यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर के पद पर ही रह चुका है, और पुलिस उसके इस दावे को भी वेरीफाई कर रही है। इस बीच छानबीन में पता चला है कि डॉक्टर प्रोफेसर राणा नाम का ये आदमी
साल 2019 में कुमाऊन यूनिवर्सिटी में अंतरिम वाइस चांसलर रह चुका है। तब उत्तराखंड की गवर्नर रही बेबी रानी मौर्य ने इन्हें कुमाऊन यूनिवर्सिटी का चांसलर नियुक्त किया। हालांकि जब इसके बारे में मीडिया ने बेबी रानी मौर्य से बात की तो उनका कहना था कि उनके पास जो अनुशंसा आई थी उन्होंने उसके मुताबिक काम किया। उन्होंने किसी को कोई फेवर नहीं किया और अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। पुलिस की छानबीन में साफ हुआ है कि राणा सिर्फ कुमाऊन यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि राजस्थान के मेवाड़ यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन जयपुर में भी वाइस चांसलर के पद पर रह चुके हैं। पुलिस की माने तो डॉक्टर राणा पिछले साल के अगस्त महीने से ही फर्जी हाई कमिश्नर बनकर घूम रहे हैं और इस तरह से उन्होंने मथुरा और फरीदाबाद में भी वीआईपी प्रोटोकॉल एंजॉय किया है। वाइस चांसलर से पहले डॉक्टर के.एस. राणा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में जूलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस समेत कई विभागों के प्रमुख भी रहे हैं। पिछले साल डॉक्टर प्रोफेसर राणा को एक एनजीओ की ओर से ट्रेड कमिश्नर नियुक्त किया गया, लेकिन जल्द ही ट्रेड कमिश्नर बने राणा खुद को हाई कमिश्नर बताने लगे और तो और उन्होंने देव कुमार नाम के एक शख्स को अपना पर्सनल सेक्रेटरी भी रख लिया जो फर्जीवाड़े में इन जनाब की मदद किया करता था। अब पुलिस उसकी भी तलाश में लगी है। फिलहाल आरोपी शिकंजे में है और आगे की जांच जारी है। दरअसल जांच में कई अहम खुलासे हुए। पता चला कि के.एस. राणा कई यूनिवर्सिटीज में चांसलर रह चुका है। इतना ही नहीं, वो कई यूनिवर्सिटीज में कई विभागों का प्रमुख भी रह चुका है। हालांकि जब पुलिस ने उसके दावों को वेरीफाई किया तो उसकी बातें सही पाई गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो अपराध में कैसे घुसा। अब पुलिस उसकी नेटवर्क को खंगाल रही है और ये पता लगा रही है कि वो ये प्रोटोकॉल कब से एंजॉय कर रहा था। कैमरामैन विनोद और मयंक गौड़ के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।